सबको मेरा नमस्कार है। हम लोग एवरेज का पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 करेंगे। आपको हम अपना बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरा प्रयास कैसा लगा ये बात ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा पार्ट 2 में पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पहली 100 प्राकृतिक संख्या का एवरेज बताइए। तो आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या सर जो हम लोग को नेचर से मिला है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जो नेचर से मिला, नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, है ना। तो स्टार्ट होता है सर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो कंटिन्यू नंबर है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसी में आप लोगों को क्वेश्चन में बोला कि पहली 100 प्राकृतिक संख्या। तो बोलिए पहली प्राकृतिक संख्या सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करके सर कहाँ तक जाने बोला 100 तक। और सर आप हम लोगों को बताए थे कि एवरेज मतलब होता है बीच वाला, और यहाँ बीच वाला सर हमको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट अभी हम फिर से बताते हैं कि जब कभी आपको बीच वाला पता ना चले तो आप लोग देखिएगा गैप क्या सेम है। तो देखिएगा यहाँ गैप 1 है सर, यहाँ भी गैप 1, यहाँ भी गैप 1, यहाँ भी गैप 1। और आप लोगों को हम सीधा सीधी एक बात सिखाएं कि प्राकृतिक संख्या बोले या इवेन नंबर बोले या ऑड नंबर बोले, इस सब में ना गैप सेम होता है। आपको इसी का बोला कि एवरेज बताइए। तो एवरेज बराबर सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो बोलिए 100 और प्लस में 1 बाई में 2, तो इसका मतलब सर वहाँ आया 101 बाई 2 मतलब 50.5। इसको डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 50.5। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, जैसा कि आपको 1 नंबर पे दिख रहा है। आइए आपको 2 भी बताते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा। कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में बोला है कि 100 तक की सभी सम संख्या। देखिए फर्स्ट वाला में बोला था प्राकृतिक, इस बार बोला सम। तो जैसा आपको बताएं कि सम बोले चाहे विषम बोले गैप सेम होगा। तो 100 तक की सभी सम संख्या, तो 100 तक की सब सम संख्या सर सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक, जैसा हम लिखें। तो बताइए इसका एवरेज निकालने के लिए आप फिर कीजिएगा सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो लास्ट का वैल्यू है सर 100 और फर्स्ट का वैल्यू है 2 और बाई में 2। तो बताइए 102 बाई 2 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, जब 2 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 51। तो इसका आंसर हो जाएगा 51, ए फॉर एप्पल। इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम और आगे लेके आपको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसी का, 3 में बोला है 100 तक की सभी विषम संख्या। 100 तक की सभी विषम संख्या, विषम संख्या सर 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके चलता है, इसको विषम संख्या बोलते हैं। इसमें भी गैप सेम होता है। तो बताइए फर्स्ट हुआ 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे ऐसे होगा और वो कंटिन्यू चलते रहेगा। कहाँ तक जाना है 100 तक। तो 100 तक में ना सर सबसे लास्ट वाला 99 आएगा, क्योंकि 100 जो है वो विषम संख्या नहीं है। इसका एवरेज निकालना है। तो बोलिए फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 99 प्लस में 1 बाई में 2। तो 99 और 1 हुआ सर 100, 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50। जैसा कि आपको आंसर नंबर कितना पे दिख रहा है, बी फॉर बॉल में। आइए आगे और क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा और खूब मज़ा आने लगेगा, तब आपको लगेगा कि हम एवरेज सीख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहा है 39 के पहले 19 गुणज। 39 के पहले 19। तो आप हमको बताइए गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। हम आप अपने जितना भी हैं सबको हम लोग अपने पापा मम्मी का मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने पापा का मतलब टोटल उनके अपने पापा का 4-5 बेटा है, राम है, श्याम है, ऐसे कर करके नाम है। तो उसमें कहा जाएगा, मान लेते हैं कि एक आदमी है, एक मैन है, उस मैन का पहला बेटा का नाम है राम, सेकंड वाला का नाम है श्याम, ऐसे ऐसे कर करके नाम है बेटा का, मोहन, ऐसे ऐसे करके नाम। तो इस आदमी का कहा जाएगा
पहला बेटा राम, दूसरा बेटा श्याम, तीसरा बेटा ही 1 जा 2 जा 3 जा, इसी को मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, आइए ना हम दिखाते हैं आपको और समझ में ज़्यादा आएगा। कहा 39 के पहले 19 गुणज, मतलब 39 का पहला गुणज होगा सर जो 39 गुना 1 होगा, सेकेंड वाला सर 39 इंटू 2 होगा, थर्ड वाला 39 इंटू 3 होगा, ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक जाना है सर, 39 करके 19 तक, वहाँ तक हमको जाना है 19 तक। बोलिए इतना पॉसिबल है कि हम उतना काउंटिटिव लिखें? इसी के कारण हम क्या किए, 1 2 3 4 लिखे, उसका 39 लिख दिए। अब बोला इसका एवरेज, तो बताइए इसका एवरेज मतलब होगा बीच वाला, और बीच वाला यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है सर, तो इसको निकालने के लिए हम लोग दिख रहा है यहाँ 1 है सर और यहाँ 19 है। तो आपको जैसा हम बताएं कि लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, तो बोलिए 19 और 1 20 बाई 2 मतलब सर आया यहाँ पे 10। तो यहाँ जो बीच वाला होगा सर वो 10 होगा। और आप हमको बताइए 1 के आगे 39, 2 के आगे 39, 3 के आगे 39, तो सर 10 के आगे भी तो 39 होगा कहीं ना कहीं। इसी के कारण इसके आगे भी 39 लगा दीजिए, इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 390, जिससे आंसर नंबर आपको दिख रहा होगा बी फॉर बॉल। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों को और आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में आप लोगों को बोला है x संख्या का औसत y स्क्वायर है, x संख्या का औसत y स्क्वायर है और y संख्या का औसत x स्क्वायर है। हम आपको बोले कि आपके घर में 5 आदमी हैं और सब 2-2 रुपया कमाते हैं, तो टोटल आपके घर में कितना रुपया आएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर कि 10 रुपया आएगा। हम आपको फिर से बोले कि आपके घर में 5 आदमी हैं और सब 5-5 रुपया कमाते हैं, तो आपके घर में कितना पैसा आएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर 25 रुपया आएगा। 5 गुना 5 कर देंगे 25 होगा। फिर से आपसे हम एक बात पूछें कि आपके घर में 10 आदमी हैं और सब 10-10 रुपया कमाते हैं, तो टोटल कितना रुपया आएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर 100 रुपया आएगा, क्योंकि हमको पता चला सर कि 10 आदमी हैं और सब 10-10 कमाते हैं। जो सब कमाते हैं ना सर, उसको आप एवरेज बताए थे पहला वीडियो में ना, कि एवरेज मतलब सबके पास, तो सब कोई 10-10 रुपया कमा रहे थे, तो आपके घर में टोटल आ रहा था कितना रुपया? 100 रुपया। उसी प्रकार आप लोगों को जो ये क्वेश्चन हम अगला वाला करवाने जा रहे हैं वो नंबर पे नहीं है, वो आपको XYZ करके करेगा, डिजिट में नहीं देगा, है ना। आप प्रयास नहीं कि प्रयास मतलब उतना टेंशन मत लीजिएगा और आपसे ही हो जाएगा। जैसा कहा है x संख्या का औसत y स्क्वायर है, तो बोलिए संख्या x है और सब कमाते हैं y स्क्वायर, तो आप हमको बोलिए मेरे घर में क्या आएगा? XY स्क्वायर। ठीक है, अगला बोला y संख्या का जो एवरेज है सर वो x स्क्वायर है, तो बताइए y संख्या का एवरेज x स्क्वायर है, इसका मतलब सर सबके जो इसके घर में जो आएगा ये आएगा yx स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में बोला तो बताइए सभी संख्या का एवरेज बताइए, सभी संख्या मतलब टोटल का बताइए। आप लोगों को एक बात हम समझाते हैं कि औसत बराबर एक बेसिक फार्मूला होता है, औसत बराबर कुल संख्या का योग और होता है बट्टा में कुल संख्या। तो बताइए कुल संख्या का योग यही दोनों तो आया, तो ऊपर में लिख दीजिए XY स्क्वायर और प्लस में YX स्क्वायर, और नीचे में बोला है कुल संख्या, तो कुल संख्या है सर x और यहाँ y, तो नीचे में करेंगे x प्लस y। ऊपर से सर कॉमन निकल रहा है XY, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं XY, तो यहाँ कॉमन निकालिए x और y, इससे कॉमन निकाले दोनों से, तो यहाँ पे बचा है सर XY कॉमन हुआ, यहाँ y 2 गो था सर, तो एक y अंदर में बच गया, और प्लस में देखिए यहाँ पे XY था, यहाँ x 2 गो था, तो सर एक x यहाँ पे बच गया, और नीचे में इंतजार कर रहा है सर x प्लस y। आप इससे इसको काट दीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा XY। आंसर नंबर होगा इसका कितना? B फॉर बॉल। आपको ये हम प्रयास कर सोचते होंगे, मतलब हम जो सोच रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
आइए इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, अगर ये समझ में ना आया होगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको समझ में लाने के लिए हम सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का लिए हैं। कहा m संख्या का औसत n स्क्वायर। तो बताइए आदमी यहाँ m है और सबके पास n स्क्वायर है, तो टोटल बोलिए mn स्क्वायर होगा। सही है, जैसा आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर कहा है n संख्या का औसत m स्क्वायर। n संख्या का औसत कितना बोला, m स्क्वायर, तो टोटल यहाँ पे जब निकालिएगा तो nm स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। तो आप लोगों को बोला कि सभी का औसत बताइए, सभी मतलब m प्लस n। तो आप लोगों को जैसा हम बताएं कि औसत बराबर होता है टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर का सम बाई में टोटल नंबर, यही तो बताए थे ना। तो टोटल नंबर का सम ये दोनों को जोड़िएगा सर, तो ये हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस में nm स्क्वायर और बट्टा में टोटल नंबर m और n है सर, तो यहाँ लिख दीजिएगा m प्लस n। इससे कॉमन निकालिएगा तो ऊपर निकलेगा mn और नीचे निकलेगा, उधर बच जाएगा m प्लस n और नीचे वेट कर रहा है m प्लस n। तो ये m प्लस m से m प्लस n और m प्लस n कट गया, तो यहाँ बचा क्या mn, तो इसका आंसर हो जाएगा m प्लस n, mn, आंसर C फॉर कैट। अब आशा करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आया होगा और एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आइए आपको हम और अगला लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है आप लोगों को नेक्स्ट में आप लोगों को बोला, उसी का हम थोड़ा सा और लेवल आपको बढ़ाते हैं और आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 11 संख्या का औसत 10.9 है, कहा है क्वेश्चन में 11 संख्या का औसत 10.9 है। अगेन कहा है पहली 6 संख्या का औसत 10.5 है, पहली 6 संख्या का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 है। आपसे बोला कि बताइए मध्य की संख्या बताइए, मध्य की संख्या मतलब इन लोग के बीच वाला। तो आप देखिएगा कि बोलिएगा सर कि यहाँ पे सर 6 और 6 नीचे में 12 है, तो 12 है, इसका मतलब सर 11 से वो ज़्यादा है नीचे वाला सर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हम प्लस देंगे। अगर नीचे ज़्यादा होगा तो प्लस, अगर नीचे कम होगा तो यहाँ माइनस देंगे और इसको एक ब्रैकेट यहाँ पे देंगे। और बताइए दोनों 6 में से एक 6 को यहाँ लिख दीजिएगा। अगर उधर 7-7 रहता, अगर यहाँ पे 7-7 रहता तो ये 7 में से एक 7 यहाँ लिख देते हैं। अगर यहाँ 8-8 रहता तो ये 8 यहाँ लिख देते हैं। अगर यहाँ 9-9 रहता तो ये 9 यहाँ लिख देते हैं। देखिए आगे कहा है, तो बोलिए यहाँ से कितना कम, तो बोलिएगा सर 10.9 यहाँ 10.5 मतलब सर यहाँ कम हो रहा है 0.4 और यहाँ देखिए इसमें जब सर ज़्यादा हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है सर 0.5। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 और 0.1 इंटू 6 करेंगे तो 0.6 हो जाएगा और 0.6 इसमें जोड़ देंगे तो 10.9 प्लस में 0.6, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.5। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आप लोग बोलिएगा सर कि ये बात ना सर कुछ भी नहीं समझ में आया, और हमको भी लग रहा है आप लोगों को समझ में ये नहीं आया हो। हम आपको इसका 2 लेके समझाते, इसी तरह का 2 आपको समझ में आएगा। देखिए 2 नंबर पे क्या कहा है, इसी का क्वेश्चन सेम 2 नंबर पे कहा है इसी का कि 29 संख्या का औसत, तो 29 नंबर का एवरेज आपको दिया है 2586। इसमें पहली 14 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2589 और अंतिम 14 का वैल्यू दिया है 2584। आपसे बोला है कि 15वीं संख्या का मतलब होता है मध्य वाला। तो आप हमको बताइए कि आपको जैसा हम सिखाएं कि 14 14 28 है सर और यहाँ 29 है, तो नीचे वाला कम है ना सर, तो यहाँ माइनस दीजिए। अब माइनस दीजिए और साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए और ये दोनों 14 में से एक 14 यहाँ लिख दीजिए।
बताइए 86 यहाँ 89 कितना ज़्यादा, तो बोलिएगा सर 3 ज़्यादा। यहाँ 86 और यहाँ 84, यहाँ सर कितना कम, तो 2 कम। बताइए 3 में से 2 गया तो 1, 1 इंटू 14, तो यहाँ होगा सर 1 इंटू 14 इंटू 14, तो बताइए माइनस में आएगा ये 19, इसमें मतलब 2586 में 14 घट जाएगा, तो 14 घट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ बचेगा 2572। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग मतलब डी फॉर कुत्ता। आइए आपको हम इसके बाद और भी क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम इसी का टाइप समझाते हैं। आइए अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे इसी का टाइप अगला बोला है, तेरह क्रमागत वर्षों में इसका एवरेज बोला 70 लाख है, लाख। यदि इसमें प्रथम 7 वर्ष का बोला है 65 और अंतिम 7 का बोला है 77। आपसे बोला कि बताइए बीच वाला, वही 7वां वाला आपसे पूछा है, तो आप लोग हमको बोलिए यहाँ है सर 14, यहाँ पे है सर 13 और यहाँ है 14, यहाँ ज़्यादा है सर, इसीलिए यहाँ प्लस लेंगे और ये एक ब्रैकेट देंगे और ये दोनों 7 में से एक 7 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 70 से सर 65 यहाँ कम है सर, तो -5, और 70 से सर यहाँ 77 है, यहाँ ज़्यादा है, तो +7। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर, 7 में 5 गया तो 2 बचा और 7 दूनी 14, यहाँ सर 14 आया, 14 इसमें जोड़ दीजिए, तो 70 में सर अगर 14 जोड़ेंगे सर तो 84 लाख आया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 84, मतलब आंसर बी फॉर बॉल। अब हमको लगता है आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गया होगा और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं आया एक क्वेश्चन और लेके इसको समझाते हैं। देखिए अगला वाला में तो कंटिन्यू आप लोग बना ही लीजिएगा। देखिए 39 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2357, उसमें पहली 19 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2367, अंतिम 19 का दिया है 2348। आपसे बोला है कि 20वीं संख्या जो यहाँ पे पूछा है ना, आपको जितना भी क्वेश्चन इस तरह में पूछेगा वो हमेशा बीच वाला ही पूछेगा, 20वीं 8वीं 7वीं ऐसा करके पूछेगा। देखिए आप क्या कीजिएगा कि 19 सर 38 है, 19 38 मतलब नीचे वाला सर कम है ऊपर वाला ज़्यादा है, तो ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम, इसीलिए यहाँ माइनस दीजिएगा। नीचे वाला कम रहेगा तो माइनस और नीचे वाला ज़्यादा रहेगा तो प्लस, और यहाँ एक ब्रैकेट दीजिएगा और ये ब्रैकेट में आपको सिखाएं दोनों में से एक 19 यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ 57 और यहाँ 67, यहाँ 10 ज़्यादा है सर इसीलिए +10, और यहाँ सर 57 और यहाँ 48, यहाँ सर 9 कम है तो -9। देख लीजिए ना, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 9 कम है इसीलिए -9। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा तो 10 में से 9 गया तो 1 आया, और 1 इंटू 19 कीजिएगा तो यहाँ 19 हुआ, और 19 इसमें माइनस कर दीजिएगा तो 2357 से 19 जाएगा तो ये हो जाएगा 2338। आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। इसका भी आंसर आया बी फॉर बॉल। अब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अब ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं क्योंकि यहाँ पे और बचा हुआ है एक क्वेश्चन, देखिए हम आपको करवा के दिखा देते हैं। बोला 35 संख्या का एवरेज आपको दिया है 4321, पहली 18 का दिया है 4333 और अंतिम 18 का दिया है 4309। आपसे बोला है कि 18वीं संख्या मतलब मध्य वाली संख्या, उसी को 18वीं संख्या ये कह रहा है। तो बताइए 18 18 36 सर नीचे में ज़्यादा है इसीलिए प्लस दीजिए और ये ब्रैकेट घेर दीजिए, और ये दोनों 18 में से सर एक 18 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 21 है सर, यहाँ 33 है, तो सर कितना ज़्यादा, तो 9 और 3 12 ज़्यादा प्लस में,
यहाँ सर कितना ज़्यादा, तो सर 9 1 10 और 10 10 20, यहाँ पे 12 कम। एक जगह 12 ज़्यादा है सर, एक जगह 12 कम है, तो ये प्लस और ये माइनस गया। आपको पता है जब प्लस माइनस कटा तो यहाँ 0 बचा, और 0 से जो गुना होगा वो 0 हो जाएगा। आपको हम पढ़ाएंगे अभी नंबर सिस्टम में कि 0 से जो टकराता है 0 0 हो जाता है। तो 0 से ये टकराया तो ये 0 हो गया, सिर्फ बचा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। आंसर इसका हो जाएगा कितना नंबर, C4 कैट। आइए और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बच गया है लास्ट वाला। तो आप लोग के मन में अभी भी चलेगा कि सर अगर आप हमको बताइए कि ई वाला जो सेम आप ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन में सर अलग अलग दे दिया तो ये भी तो बात हो सकता है। तो हम आपको क्या करेंगे, उसका वो भी आपको हम बता देंगे, आप आराम से बना लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं। आइए हम आपको फिर अगला लेके चलते हैं और आपको हम समझाते हैं। कहा 29 संख्या का एवरेज 2762 है। पहली 18 संख्या का एवरेज आपको दिया है 2765 और अंतिम 12 संख्या का एवरेज दिया है 2768। आपसे बोला 18वीं संख्या, जो 18वीं संख्या ये पूछ रहा है ना, वो हमेशा मध्य वाला ही पूछेगा। मध्य वाला मतलब बीच वाला। तो बताइए 18वीं संख्या हम निकाल के आपको दिखाते हैं। और ये क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे वही क्वेश्चन आ गया कि सर अभी तक जितना था सर वो सेम था, इस बार वो सेम नहीं है, और आपसे ही बन जाना चाहिए। बहुत ही हार्ड नहीं है, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये भी हार्ड नहीं है। बताइए आप हमको बताइए कि 18 और 12 होता कितना है। तो आप लोग बोलिएगा सर 18 और 12 ना 30 होता है। तो बताइए ऊपर वाला से क्या ये नीचे वाला ज़्यादा है कि कम। तो बोलिएगा सर नीचे वाला ज़्यादा है इसीलिए प्लस लिए, तो यहाँ प्लस दे के ब्रैकेट घेर दिए। बताइए सही है ना। और अभी तक करते थे ये दोनों सेम रहता था, तो ये दोनों में से एक को हम यहाँ लिख देते थे और मेरा काम हो जाता था। लेकिन इस बार है कि दोनों अलग अलग है। सर अगर इसको लिखते हैं तो ये गुस्सा आएगा, और इसको लिखते हैं तो ये गुस्सा जाएगा। तो हम दोनों में से किसी एक को लिखना हमको जरूरी भी है। तो हम क्या किए, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ 62 यहाँ 65 कितना ज़्यादा। तो बोलिएगा सर 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा है और है कितना 18। तो आप लोग क्या कीजिएगा 18 3 जा 54, 18 तिया 54, हम इसको लिख दिए प्लस में। क्यों प्लस में लिखें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा था इसीलिए इसको प्लस में लिखें। ऐसे करेंगे। अगला देखिए यहाँ 62 यहाँ 68, यहाँ पे कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे बोलिएगा सर 6 ज़्यादा, 6 ज़्यादा एक के लिए, और ऐसा ऐसा है कितना 12। तो बोलिए 6 12 जा 12 छक 72 72। हमको कहीं मिस्टेक लग रहा है कि कहीं हमको लग रहा है दोनों कैसे ज़्यादा हो जाएगा। 29 संख्या का एवरेज 62 सही है, यहाँ 65 सही है, यहाँ 58 है, सॉरी यहाँ 58 होगा, हमसे मिस्टेक से लिखा गया था वो वाला, है ना। तो उसी प्रकार आप हमको बताइए कि यहाँ 62 यहाँ 58 यहाँ कितना कम। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे 4 कम है सर। तो 4 कम, तो ऐसा ऐसा है कितना 12। तो 12 गुना 4 कीजिएगा तो 48 माइनस 48। बताइए 48 और इधर 4, तो मतलब इन दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 आएगा। 6 इसमें जोड़ दीजिए। तो 2762 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 2768 इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर D फॉर कुत्ता, मतलब D हो जाएगा इसका आंसर। कैसा लगा मेरा प्रयास ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हम आपको अगला वीडियो फिर एवरेज का देंगे और इसका हम नेक्स्ट टाइप आपको कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।